आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बोरिंग लेक्चर्स। टुडे योर फ्रेंड विशाल हियर वंस अगेन। आज हम चैप्टर 2 की बात करेंगे। सेम वही किताब, हाउ टू टॉक टू एनीवन, 92 लिटिल ट्रिक्स फॉर बीइंग सक्सेस इन रिलेशनशिप्स, फॉर बिग सक्सेस इन रिलेशनशिप्स। तो कल हमने एक वीडियो बनाई थी इसके चैप्टर 1 के बारे में। जिसने भी नहीं देखी वो देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि चैप्टर 1 क्या था। प्रीवियस आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने गाना गाया था, आंखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 के बारे में इस बुक के, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है हाउ टू स्ट्राइक एवरीवन एज इंटेलिजेंट एंड इंसाइटफुल बाय यूजिंग योर आईज। हम लोग कैसे सामने वाले पे अपने पर्सनैलिटी का हमला कर सकते हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए, या एक्यूरेट या कुछ उसको डीप मीनिंग अंडरस्टैंड कराने के लिए। पहले वाला चैप्टर जिसने भी देखा था, चैप्टर वाइज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें स्माइल, मुस्कुराहट के बारे में मैंने बहुत एक अच्छी वीडियो बनाई थी आप सभी लोगों के लिए, दोस्तों के लिए। तो आज हम लोग बात करें आंखों की। तो दोस्तों, आंखों से भी रिलेशनशिप बिल्ड होता है, रिलेशनशिप स्माइल से भी बिल्ड होता है। एक अच्छी स्माइल, अच्छी ट्यूनिंग की स्माइल के साथ में अच्छी ट्यूनिंग आंखों की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही मेरे दोस्तों कैसे करते हैं वो इस बुक में बताया गया है। चैप्टर 2 में हम लोग वही डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अब रिलेशनशिप के लिए इसकी क्या ज़रूरत है? आई कांटेक्ट की। आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है, इस बुक में ये बताया गया है। ऑलवेज कीप अ गुड आई कांटेक्ट विथ अदर पर्सन। एक अच्छा आई कांटेक्ट रखना चाहिए हमें दूसरे पर्सन से। वो हमको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी उसकी भी। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे कल्चर रहते हैं, उसमें आई कांटेक्ट से बहुत परहेज रहता है। जैसे कि आई कांटेक्ट को देखकर हम लोग जैसे किसी को डरा सकते हैं, किसी को धमका सकते हैं, आंखें निकालना, घूरना। किसी की आंखों में आपको प्यार दिख जाएगा, किसी की आंखें देख के आप डर जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आई कांटेक्ट से हो जाती है। हम लोग जैसे नॉर्मल लोग हैं, आप हो गया, मैं हो गए, तो जिनने किताब पढ़ के नहीं रखी है, जो चीज़ों को फॉलो नहीं करता, वो ऑब्वियस सी बात है, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, हर किसी से मिलते हैं। बाकी आई कांटेक्ट उनकी कहाँ जाती है, कैसे होती है, क्या रिप्रेजेंट होती है आई कांटेक्ट, उनको खुद को नहीं पता होता है। आज जो भी है मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ना, आप किसी को देख रहे हैं तो आप आंखों से देख रहे हैं, आई कांटेक्ट हो रहा है आपका। अब आपकी जो नजरें हैं उनके मुंह पर है, उनके दांत पर है, उनके नाक पर है, या आप उनका चेहरा ही नहीं देख रहे हैं, आप शरीर का क्या हिस्सा देख रहे हैं? आप सामने वाले को तो दिख रहा है ना कि आप क्या देख रहे हैं। तो जरूरी नहीं है, जो आई कांटेक्ट अपने को बनाना पड़ता है सामने वाले से, तो वो आई कांटेक्ट किस तरीके का रहे, वो भी एक साइन लैंग्वेज होती है आई कांटेक्ट। कि अगर आपको कोई इंसान देख रहा है तो वो किस नज़र से देख रहा है। कोई फीमेल ऑडियंस है, वो समझ ही गई होंगी मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ। कोई गंदी नज़र से देखता है, हमें पता चल ही जाता है कि यार ये आदमी किस नज़र से देख रहा है, हमें क्या इंटेंशन है। आप कहीं भीड़ में खड़े हैं तो चोर आई कांटेक्ट से एक दूसरे को, चोर के जो आई कांटेक्ट रहते हैं वो अलग ही दिखते होंगे आपको, ऐसे 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 करते हुए। तो हम लोग भी आई कांटेक्ट करते हैं ना, उसमें दिक्कत क्या है? आई कांटेक्ट तो करना ही पड़ता है किसी को देखने के लिए। तो बस यही है आई कांटेक्ट का सही तरीका। ये भी आपको एक हथियार दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ। चैप्टर 1 में मैंने स्माइल के बारे में दिया था, 2 में आपको दे रहा हूँ आई कांटेक्ट के बारे में। इसको भी हथियार की तरह यूज करिए आई कांटेक्ट। आप अपने आप को इंटेलिजेंट दिखा सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकर दिखा सकते हैं अपने आप को आई कांटेक्ट से, बहुत गहरे चिंतन करने वाला कि ये पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है, तो कुछ साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट द्वारा रिसर्च की गई थी, जिसमें अपने पार्टनर से उनने बात करने का कहा था। कोई भी पार्टनर हो सकता है। इस किताब में लिखा है कि किसी भी पार्टनर के बारे में उनने अपने पार्टनर से बात करने का कहा था। ठीक है, पर उनको यह भी चीज कही थी कि आप आई कांटेक्ट थोड़ी सी ज्यादा देर के लिए करें। तो उसमें यह पता चला कि जो फीमेल पार्टनर्स थी
जिनके साथ में उन्होंने आई कांटेक्ट करी थी, तो उनके अंदर है ना कुछ इंटेंस फीलिंग आई थी इंटीमेसी की। इंटीमेसी की इंटेंस फीलिंग मतलब कुछ संबंध आपस में, लड़का लड़की के जो संबंध होते हैं, अगर उन्हें किसी अपने पार्टनर से बात करी तो उसकी उनको उनमें फीलिंग जागृत हुई थी। ठीक है, उनके थोड़ी देर ज्यादा आई कांटेक्ट रखने से, पूरी कन्वर्सेशन में तो आई कांटेक्ट रखना ही है, और थोड़ी सी ज्यादा देर करने से इंटीमेसी की फीलिंग आई थी। मतलब कि अगर कोई मेल फीमेल अगर पार्टनर है, कोई ज्यादा देर तक आई कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे से, दोनों के साइड से, तो इंटीमेसी की एक फीलिंग आती है। ठीक है, संबंध बनाने जैसी, जो आप बोल सकते हैं डायरेक्ट शब्दों में, तो इस तरीके की फीलिंग आती है अगर कोई लड़का और लड़की आपस में कोई पार्टनर से या दोस्त या कुछ भी अगर ज्यादा देर तक आई कांटेक्ट करते हैं। तो अब अपोजिट में सेम चीज लड़के लड़कों से कराई गई कि हाँ ठीक है, आप भी आई कांटेक्ट करिए एक दूसरे से, पूरी कन्वर्सेशन में आई कांटेक्ट रखना है और देर तक करिए। जैसे आपका कोई दोस्त हो गया, आपके पिताजी हो गए, या आपके कोई भाई हो गया, मेल और मेल, ठीक है, दो आदमियों की आई कांटेक्ट कर रही पूरी कन्वर्सेशन में करना है, तो उसमें उनको क्या फीलिंग्स आई है। लड़का लड़की की अगर आई कांटेक्ट है, वेदर इट इज कोई भी हो, आप किसी को भी ले सकते हैं, अगर आई कांटेक्ट हो रहा है ना दोनों के साइड से, अगर देर तक चल रहा है तो इंटीमेसी की फीलिंग आएगी। ये रिसर्च में पता किया गया है। और आदमी में क्या आएगी फीलिंग, वो फीलिंग आती है कि वो या तो फिर आई कांटेक्ट को देख के डर जाते हैं किसी सामने वाले के, कोई थ्रेटनिंग वाली फीलिंग आती है। ठीक है, या तो फिर डल, सामने वाला सोचेगा बेवकूफ है यार, किसी आई कांटेक्ट कर रहे हैं आदमी और आदमी में। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, अगर उनको ज्यादा देर तक उनके जो मेल पार्टनर से उनकी तरफ से घूर आ गए, जैसे दो दोस्त लोग हैं, वो आई कांटेक्ट उनका ज्यादा हुआ, तो या तो वो एक दूसरे से डर गए देख के, या तो फिर वो बेवकूफ समझने लगे, बोले क्या बेवकूफ है, आंखों में आंखें डाल के गोरे आ रहे। ठीक है, डोमिनेंट फीलिंग आती है। तो ये फीलिंग एक्चुअल फीलिंग से जो कि होती है, अगर आपको किसी में इंटीमेसी की भावना जगाना है और अगर सामने वाला भी इंटरेस्टेड है, अगर वो आपसे आई कांटेक्ट कर रहा है, आप उनसे आई कांटेक्ट कर रहे हैं, 100% वो उसमें इंटीमेसी की भावना आएगी, संबंध बनाने की भावना आएगी। बाकी अगर ये मेल टू मेल हो रहा है तो सामने वाला आपको बेवकूफ समझेगा, आपका दोस्त है जैसे उसको घूरते रहोगे आंख के आंख में डाल के, तो या तो आपको बेवकूफ समझेगा, बोल देगा कि भाई क्या ये आंख हटाना, क्या कर रहा है, गाड़ के क्यों देख रहा है आंख, या तो फिर ऐसी भावना आएगी, या तो फिर वो देख के डर जाएगा कि यार पता नहीं क्या ये घूर के क्यों देख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये अपोजिट जेंडर पे ऐसी अपोजिट फीलिंग आती है। तो ये मैंने आपको दो चीजें बताई है कि अगर इंटीमेसी की भावना होती है तो ये होती है, और अगर आई टू आई कॉन्टेक्ट मेल टू मेल हो रहा है तो उसमें ये होता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग एक कॉन्शियस आई कांटेक्ट बनाते हैं नॉर्मल बिजनेस में या सोशल इंटरेक्शन में, तो आप अपने आप को एक अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी बना सकते हैं कि ठीक है आप अटेंशन सीक कर सकते हैं। इसलिए उसमें क्या लिखा गया बुक में कि कीप अ गुड आई कांटेक्ट। ठीक है, हमें किसी में ऐसी संबंध वाली भावना तो जगाना नहीं है किसी फीमेल में, या हमें किसी दोस्त से बेवकूफ वाली फीलिंग अपने आप में तो लेके आना नहीं है या सामने वाले में, या तो फिर उसको डराना तो है नहीं आंख दिखा के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल आई कांटेक्ट तो सब करते हैं, बाकी हम लोग कर क्या सकते हैं उसमें, कीप अ गुड आई कांटेक्ट। गुड आई कांटेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप एक आई कांटेक्ट करके अटेंशन सीख कर सकते हैं, अटेंशन। ठीक है, आप अटेंशन सीख कर सकते हैं आई कांटेक्ट करके, कुछ पल ज्यादा करके। कैसा होता है मैं आपको समझाता हूं। इसके लिए जो ऑथर है उन्होंने एक टर्म यूज कर रखा है, स्टिकी आइज। स्टिकी आइज, स्टिकी आइज का मतलब ये होता है कि वो आंखें तुम्हारे ऊपर जम चुकी है। ठीक है, उनकी आंखों में आपकी आंखें जम चुकी है और आंखों के थ्रू इसमें कन्वर्सेशन हो रही है। उसका मतलब क्या होता है कि प्रिटेंड योर आईज आर ग्लूड टू योर कन्वर्सेशन विथ अ वार्म एंड टैफी स्टिकी, राइट, डोंट ब्रेक आई कॉन्टेक्ट इवन इफ ही और शी हैज फिनिश्ड स्पीकिंग। मतलब कि अगर उन्होंने सामने वाला अगर कोई आपसे बात कर रहे हैं तो भी उनकी आंखों में आंखें डाल के कुछ सेकंड्स तक आई कांटेक्ट करके रखिए। ठीक है, उनको पता चलना चाहिए ना कि हाँ ठीक है, अब उन्होंने बात करी, उसके बाद में वो आंखों में आंखें डालेंगे, मतलब आपने उनकी बातें सुन ली है। ठीक है, तो ये होता है एक गुड आई कांटेक्ट, स्टिकी आईज। ठीक है, वेन यू मस्ट लुक अवे डू इट एवर सो स्लोली। आपने उनकी बात सुनी, आपने आंखों में आंखें डाल के देखा, उन्होंने भी देख लिया, इसका मतलब क्या है कि आपने उनकी बात सुन चुके हैं। अब आपको चेहरा हटाना है,
सामने से, अगर उनके आंख कांटेक्ट हटाना तो एकदम आराम से करिए, एकदम स्मूथली करिए, स्मूथली, ठीक है। एकदम से नहीं कि ये ठीक है आई कांटेक्ट बना ली, उनने बोल दिया चलो ठीक है। अब आप खुद देखिए ना, मान के चलिए मुझे मेरा फोन देखना है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे आई कांटेक्ट में बना के बात कर रहा हूँ, और एकदम से आपने बात करना खत्म करी, मैंने निकाल लिया फोन। अब आपको किसी इमेज गई कि यार देखो, अब आपने मुझसे बात करी, मैंने आपकी आंखों में आंखें स्टिक करा, मैंने बोला ठीक है, तो मैंने आराम से भी ठीक है ओके, फिर स्माइल के साथ में ठीक है, फिर आराम आराम से मेरी आंखें की, इसे प्रैक्टिस करके फिर मैंने ऐसे फ़ोन निकाली, फिर देखा, तो ये उसका एक अलग इंप्रेशन जाता है, ठीक है। आप एकदम से आंखें हटा लेंगे, किसी ने बात करी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम से आंख हटा ली, ठीक है, ये काम करने लगे, तो उसमें वो एक इमेज अलग जाती है। तो कीप अ गुड आई कॉन्टेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर कीप अ गुड आई कॉन्टेक्ट, ठीक है। बस ये चीज के लिए देख लीजिएगा कि मतलब कोई ओवर नहीं हो जाए कुछ, 1 2 सेकेंड 3 सेकेंड तक थोड़ा सा स्टिकी आइज कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी को ज्यादा देर तक घूरते हैं तो उनका हार्ट बीट तेज हो जाता है, और ये इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट भी रहता है, उसमें एड्रेनलिन सब्सटेंस आ जाता है वेन्स में, ठीक है। एड्रेनलिन रश आपने सुना होगा, क्या होता है, एड्रेनलिन अपनी हार्ट बीट तेज करता है, घबराहट महसूस कराता है, ठीक है। तो ये हार्ट बीट तेज हो जाती है अगर किसी को ज्यादा देर तक अगर आप घूरेंगे, तो हाँ ये चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस चीज को अपने को पॉजिटिवली यूज करना है, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए ऑर्थर ने एक एग्जांपल दिया है कि कोई वेटर है, अब हम लोग खाना खाने गए, हमने कुछ उसको वेटर को हमने कुछ चीज़ें नोट कराई कि ठीक है आप ये ले आइए, ठीक है। अब आप उनको देख के बात कर रहे हैं, अब वेटर आपका सामान लिख रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, वेटर आपका सामान लिख रहे हैं, तो अब आप उनसे थोड़ी देर तक आई कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, वो आप बोल रहे हैं और वो लिख रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ी देर तक आई कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। और 2-3 सेकंड तक तो आपको भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि उन्होंने आपकी बात समझी है कि नहीं समझी है, ठीक है। आंखों में आंखें डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कंफ्यूज तो नहीं है। तो ये चीज भी इन्हें लिखी है, 2 सेकेंड्स एक एक्स्ट्रा अगर आप किसी के साथ में आई कांटेक्ट करेंगे, 2 सेकेंड 2 क्षण, तो आपकी एक पर्सनैलिटी निखर के आएगी। कुछ चीज से बात करें, 2 सेकेंड के लिए देखना है आपको, बस 1 और ये सब 2 सेकेंड, ठीक है। फिर आप जैसे प्रीवियस चैप्टर में बताया था, स्माइल कर सकते हैं 1-2 सेकेंड के लिए, सब 2 देख के फिर आप इसे स्माइल के साथ में क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या रहता है, ये देखिए ये बातें केवल बस बातों की नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। और सबसे मेन चीज क्या रहती है दोस्तों कि इसमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ, अपने जो क्लाइंट्स है, कस्टमर्स हैं, उनके साथ में भी हम लोग जो मीटिंग करते हैं तो उनके साथ में भी ये कर सकते हैं। पहले वाली जो चैप्टर में था वो था स्माइल विथ स्टिकी आईज, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, आप आंखों में आंखें डाल सकते हैं केवल 2 सेकेंड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, फिर उसके बाद में एक स्माइल करके कन्वर्सेशन को अपने एंड कर सकते हैं। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ में ये एक साइन किस चीज का रहता है आपको पता है, ये साइन रहता है एक नॉलेज का, एक ट्रस्ट का, ठीक है। और ये क्या एटीट्यूड शो करता है, आई एम हियर फॉर यू, कि मैं आपकी सहायता के लिए हूं, मैं आपके लिए हूं, आपकी बात सुन रहा हूं मैं, या सुन रही हूं मैं। तो ये साइन ये बताता है, सिग्नल बताता है। क्या चीज, 3 चीजें मैंने आपको बताई है, बुक में मेंशन है, ट्रस्ट, भरोसा, नॉलेज, और आई एम हियर फॉर यू, कि हाँ मैंने आपकी बात सुनी है, ठीक है। भरोसा कैसे, कि हाँ चलो आपने स्टिकी आइज करी है, ठीक है ठीक है, आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। और नॉलेज, कि हाँ ठीक है भाई आपने कुछ चीज बोली है, ठीक है, आपकी बातें समझ में आई है, आप 1-2 सेकेंड तक आंखों में आंखें डाल के, ठीक है थैंक यू, समझ में आई आपकी बातें, और हाँ आपके लिए अवेलेबल है, हाँ आपकी बातें सुनी है। तो दोस्तों बस ये इतना ही था आज की वीडियो में, और अब हम लोग चैप्टर 3 पे आ गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कुछ चीजें सीखने को मिली हो, बाकी इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा दोस्तों। जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, चैप्टर फर्स्ट देखिएगा, ये चैप्टर 2 है। द नेम ऑफ दिस चैप्टर 2 इज हाउ टू स्ट्राइक एवरीवन एज इंटेलिजेंट एंड इंसाइटफुल बाय यूजिंग योर आईज। आंखों का कमाल दिखाइए, पहले मुस्कुराहट का कमाल दिखाया था आपने, अब आंखों का कमाल दिखाइए। अब देखिए 2 सेकेंड कन्वर्सेशन में थोड़ा सा रुकिएगा, और किसी से आंखें हटाने के पहले स्लोली आंखें हटाइएगा। अब ये चीज करके देखिए, खासकर जो मतलब जो व्यापारी बंधु है जो इसको देख रहे हैं, या कुछ भी अगर
जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी, जो भी मेरे दोस्त लोग हैं, अगर उनको देख रहे हैं ये वीडियो, तो ट्राई करिएगा ना। आपके ग्राहकों पे ये चीज ट्राई करिए, आपके क्लाइंट्स पे ये चीज ट्राई करिए। इंप्रेशन ना जाए तो आप बोल दीजिएगा कि विशाल आप वीडियो फालतू की बना रहे हैं, आप वीडियो बनाना बंद कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही था। ये बुक बहुत अच्छी है दोस्तों। चैप्टर 2 यहीं पर ही फिनिश होता है। अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए चैप्टर 3 देखने के लिए, समझने के लिए। चैप्टर 1 नहीं देखा तो चैप्टर 1 देखिए, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। हाउ टू टॉक टू एनीवन, 92 लिटिल ट्रिक्स फॉर बिग सक्सेस इन रिलेशनशिप्स। थैंक यू, बाय, टेक केयर, सी यू।